के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एक्सपोनेंट। तो शुरू करते हैं कुछ टॉपिक से। आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से कुछ टॉपिक है जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट लार्ज नंबर इन शॉर्टेस्ट फॉर्म। सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज एक्सपोनेंट, बेस एंड पावर। एंड थर्ड टॉपिक में हम समझेंगे लॉ एक्सपोनेंट के कुछ लॉ समझेंगे। एंड फोर्थ टॉपिक में हम एक्सपेरिमेंट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे। एंड फिफ्थ टॉपिक में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये समझेंगे। एंड सिक्स टॉपिक में किस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे कंपेयर किया जाता है ये समझेंगे। एंड सेवेंथ टॉपिक में कन्वर्टिंग डेसिमल नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये समझेंगे। एंड सबसे लास्ट टॉपिक में हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को डेसिमल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट लार्ज नंबर इन शॉर्टेस्ट फॉर्म। किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट है 10,000। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 10,000 मीन 10 10 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10 ये हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 4। ये हो गया 10 का शॉर्टेड फॉर्म। 10 पे पावर 4 मीन 10 10 को 10 को 4 टाइम इंटू किया गया है तो हमारा 10,000 आ गया है। तो इट मीन्स 10 पे पावर 4 इज द शॉर्टेड फॉर्म ऑफ 10,000। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम 20 का शॉर्टेड फॉर्म निकालेंगे। 20 का शॉर्टेड फॉर्म होगा 2 को 10 बार इंटू अगर करेंगे तो 20 होता है। तो इट मीन्स 20 का शॉर्टेड फॉर्म होगा 2 2 को 10 बार इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 20 का शॉर्टेड फॉर्म। तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9 एंड 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10। तो ये हो गया हमारा 20 का शॉर्टेड फॉर्म। लेंगे 50 का शॉर्टेड फॉर्म होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। तो ये हो गया 50 का शॉर्टेड फॉर्म। 50 का शॉर्टेड फॉर्म अब इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको 5 रेज़ टू पावर 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 50 का शॉर्टेड फॉर्म। तो अब हम 90 का शॉर्टेड फॉर्म निकालेंगे। 90 का शॉर्टेड फॉर्म जैसे कि 50 का शॉर्टेड फॉर्म निकाले थे उसी तरह से सेम टू सेम 90 का शॉर्टेड फॉर्म होगा। तो 90 के शॉर्टेड फॉर्म में 9 इंटू 9 इंटू 9 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 9 रेज़ टू पावर 10। ये हो जाएगा 90 का शॉर्टेड फॉर्म। नंबर 2 डिवाइडिंग पावर विद सेम बेस। कोई नंबर है जिसका बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है तो इसको कैसे डिवाइड करें। तो इस कंडीशन में हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ये फार्मूला लगता है ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n। तो ये हो जाता है ए पे पावर m माइनस n हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 9 इक्वल टू 5 पे पावर 2 माइनस 9 इक्वल टू 5 पे पावर माइनस 7 इज द आंसर। हमारा लॉ नंबर 3 है जीरो एक्सपोनेंट। इट मीन्स इसका मतलब है कि किसी भी नंबर पर अगर पावर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 पे पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1। इसको इसको बोलेंगे 1। अगर 9 पे पावर 0 है तो इसको भी बोलेंगे 1। और अगर 10,000 पे पावर अगर 0 है तो इसको भी बोलेंगे 1। इसका मतलब कि अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसको हमेशा 1 लिखते हैं। नंबर 4 है हमारा नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। ये कोई नंबर है a बाई बी जिसका एक्सपोनेंट माइनस में दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब
ए बाई बी एक्सपोनेंट है माइनस में, तो ये बी बाई ए कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर एग्जांपल 5/6 अगर कोई एक्सपोनेंट है -3 इक्वल टू 6/5 अगर हम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6 का, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारा लॉ नंबर 5 क्या है, a/b इंटू c/d, उसका एक्सपोनेंट है n। कोई नंबर है a/b जिसका इंटू हो रहा है c/d में, और उसका एक्सपोनेंट n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a/b पे पावर n, a/b पे एक्सपोनेंट n इंटू c/d पे एक्सपोनेंट n। ये इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर है 5/6 इंटू 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 7/8, तो इसका एक्सपोनेंट है 6, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 5/6 पे एक्सपोनेंट 6 और इंटू 7/8 पे एक्सपोनेंट 6। लॉ नंबर 5 बस यही बताता है। हमारा लॉ नंबर 6 है a/b पे एक्सपोनेंट m और ब्रैकेट के बाहर फिर एक्सपोनेंट n। तो इस कंडीशन में हमेशा होता है a/b एक्सपोनेंट m n, और ये जो mn है ये वेरिएबल जो कि फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है, वेरिएबल फिक्स नहीं होता है। इट मीन m और n इन दोनों के बीच हमेशा ऐसे होता है, m इंटू n होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 5/9 जिसका जिसका एक्सपोनेंट है 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर है 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 5/9 का पावर 2, ये जैसा कि हमने बताया था, m और n इंटू हो जाता है आपस में, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो 5/9 पे पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन को, अगर कोई नंबर है 8000, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो 8000 है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई नंबर है 8000 इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसमें हम करेंगे 8000 8 इंटू 10 पे पावर 3, ये 10 पे पावर 3 10 ये फार्मूला है, किसी भी नंबर को बस 10 से इंटू करना है, और ये जितना जीरो रहेगा उतना यहाँ पे 10 पे पावर लगा देना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये है 0.0005, इसको करना है अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये 5, सबसे पहले ये लास्ट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट 5 इंटू 10 पे पावर 1 2 3 एंड 4, 10 पे पावर 4, लेकिन यहाँ पे अब 10 पे पावर 4 माइनस में करेंगे, क्योंकि जीरो के बाद ये जो यूनिट यहाँ पे पॉइंट लग गया है, पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट होता है तो यहाँ पे हम माइनस से डिनोट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे -4 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म 0.005 का। टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई नंबर जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो उसको कैसे कंपेयर किया जाए। तो टू कंपेयर नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म you can look at the exponent and the number in front of them। इसका मतलब है, अगर किसी नंबर को कंपेयर करना है, तो पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, और ये एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट और नंबर देखिए, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 1.21 इंटू 10 पे पावर 6, 8.9 इंटू 10 पे पावर 5। अगर ऐसा कोई नंबर है, तो इसमें सिंपली 10 पे पावर देखना है, 10 पे पावर अगर 6 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे बड़ा, और 10 पे पावर 5 है तो ये हो जाएगा छोटा। इट मीन्स 6 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक, अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 8.1 इंटू 10 पे पावर 6, 8.9 इंटू 10 पे पावर 5, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो यही बड़ा है, 10 पे पावर 6 है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, 3.3 इंटू 10 पे पावर 2 और 3.1 इंटू 10 पे पावर 3,
तो इन दोनों में अब ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 10 पे पावर 3 है और यहाँ पे 10 पे पावर 2 है। तो ये सिंपली इस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट, ऐसे कर सकते हैं हम। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर 3, 3.8 इंटू 10 पे पावर 4, तो इन दोनों में क्या बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक, ऐसे कंपेयर करेंगे हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे आज। एन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन वी कैन नॉट इंटरचेंज बेस एंड एक्सपोनेंट। इसका मतलब बेस और एक्सपोनेंट को आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/2 है इज़ नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि टू रेस टू पावर अगर 3 है तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 होगा। 2 2 4, 4 2 8, इसका मतलब ये 8 होगा। और 3 पे पावर 2 है तो 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। तो 3 3 जा 9, और इस 2 पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहा है। 3 पावर 2 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये 8 होगा, इसका आंसर 9 होगा। मतलब कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, if the base is an integer then the product will be either either negative or positive depending upon whether the exponent is odd number or an even number। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा अगर हमारा कोई बेस है जो इंटीजर है और उसका प्रोडक्ट माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड होता है हमारे हमारे एक्सपोनेंट क्या है, इस पे डिपेंड होता है। अगर हमारा एक्सपोनेंट हमारा एक्सपोनेंट ऑड है कि इवन है। -1 पे पावर अगर कोई ऑड है और कोई ऑड है एक्सपोनेंट, तो इसको कैसे करेंगे, इसको नेगेटिव इंटीजर आएगा। मतलब कि ऑड है तो माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर -1 है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो इवन है तो ये आएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आएगा।